मैं राजेश भूटानी आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। साथियों, प्रभु की देन है, उस प्रभु की देन है जिसको नसीब हो जाए, उस मेरे प्रभु की देन है जिसको नसीब हो जाए। हर एक दिल को दीवानगी नहीं मिला करती, ये बहुत ही किस्मत वालों को दीवानगी मिलती है। और प्रभु के मार्ग पर, प्रभु के दर्शनों के लिए भी आदमी अकेला ही जा सकता है, किसी को साथ लेके भी नहीं जा सकता। मैं आपको इसको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से नगर का एक राजा था और वो प्रभु की भक्ति में बहुत ही लीन और तल्लीन रहता था और उसकी एक ही मंशा थी कि किसी तरीके मुझे प्रभु दर्शन दे दें। तो उसकी मंशा भगवान ने पूरी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्ति देख करके उन्होंने एक दिन उसको दर्शन दे दिए। लेकिन राजा स्वार्थी नहीं था, उसके मन में अपनी प्रजा का, रानी का और सबका हित था। तो उस राजा ने एक विनती की कि प्रभु, जिस तरीके आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी रानी को और प्रजा को, सबको आप इसी तरीके से दर्शन दे। तो प्रभु ने कहा कि सुनो राजन, ये मार्ग अकेले का है, इसमें तू अकेला ही चल और दूसरा कोई आदमी आ नहीं सकता। तो लेकिन राजा की इतनी विनती देखकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं कल अमुक अमुक टाइम पर सामने जो 2 पहाड़ियां दिख रही हैं तुम्हारे नगर के बाहर, उनके पीछे इतने टाइम पे मिलूंगा। आप पैदल ही अपनी रानी और प्रजा सबके साथ आ जाओ, मैं सबको दर्शन दूंगा। फिर क्या था, पूरे नगर में मुनियादी पिटवा दी गई और सभी में बड़ा उत्साह था कि प्रभु के दर्शन होने वाले हैं और सभी तैयार होकर के निश्चित समय से पहले पैदल ही चल दी है। आगे आगे राजा, रानी, मंत्री और पीछे पीछे पूरी प्रजा चल दी। जब अभी उन्होंने एक पहाड़ी थोड़ी सी पार करके थोड़ी सी आगे ही निकले थे कि वहां पर नीचे बहुत सारे चांदी के सिक्के ही सिक्के, चांदी पूरी बिखरी हुई मिली उनको। तो प्रजा ने जब देखा कि इतनी सारी चांदी पड़ी है, उन्होंने तो कभी इतना देखा भी नहीं था। लोगों ने अपनी गठरियां बांधनी शुरू कर दी और खूब ही जोश से राजा ने बहुत आवाजें मारी, भाई ये सब मत करो, प्रभु के दर्शन करो। उन्होंने कहा प्रभु ने ही तो हमारे लिए इतनी सारी चांदी भेजी है, प्रभु ने हमें बुलाया इसीलिए। लोगों ने एक ना सुनी और अपनी गठरियां बांध बूंद करके चल दिए। कुछ थोड़े से लोग बचे और मंत्री बचे और रानी बची। जब थोड़ा और आगे चले तो बहुत सारे सोने के सिक्के और सोना बिखरा हुआ वहां मिला। तो उसके बाद जो बचे कुछ लोग थे, उन्होंने भी गठरियां बांधी और मंत्रियों ने भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखा और इशारों इशारों में ये बात हो गई कि भगवान ने इसी दिन के लिए तो बुलाया है। राजा की नौकरी करते करते भी हमें सारी उम्र में इतने सोना या धन नहीं मिलना, जितना कि हमारे राज्य में इतना स्वर्ण कोष नहीं है जितना कि यहाँ स्वर्ण पड़ा हुआ है। तो मंत्रियों ने भी अपनी अपनी गठरियां बांधी और वापस चल दिए। अब रानी और राजा अकेले रह गए। रानी ने कहा, राजन, आपने देखा अपने मंत्रियों को, अपनी प्रजा को, सभी धन के लोभी हैं, प्रभु का जो दर्शन है वो किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, हम चलते हैं आगे। तो राजा को हौसला आया कि चलो कम से कम रानी ही दर्शन कर लेगी, यह भी बहुत बड़ी बात है। जब वो आगे बढ़ा, थोड़ी दूर पर इतनी तेज चमक आई रानी को और राजा को कि नीचे बहुत ही बेशकीमती जो हीरों के और जवाहरातों के हार पड़े हुए मिले। बड़े बेशकीमती हार थे, जैसे कि हार उनके पूरे राजकोष में क्या। रानी ने जब हार उठा के देखा तो वो हार उसके राज्य में छोड़ो, आसपास के राज्य की रानियों के पास भी नहीं था। अब रानी को ये लगा कि अगर ये हार मेरे पास आ जाएं तो पूरे आसपास के राज्यों में मेरी वाहवाही हो जाएगी, इतने बेशकीमती हार हैं। तो रानी ने अपना हार उठाए और राजा को हाथ जोड़ दिए, बोले भी मैं जा रही हूँ, शायद भगवान ने भी मुझे इसीलिए बुलाया है। अब राजा अकेला रह गया। जब वो आगे बढ़ता गया तो जब वो पहाड़ी दूसरी पार की तो पीछे प्रभु वही खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। तो प्रभु ने यही कहा कि राजन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अकेला सफर है, अकेला तू चल। तो इसीलिए साथियों, ये से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब भी हम भक्ति के मार्ग पे, प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो हमें अकेला ही चलना है। और इसके लिए अगर हम जितना समूह बनाते जाएंगे उतनी ही हमारी अपनी भक्ति जो है वो कम होती चली जाती है। और भगवान हमेशा भीड़ को दर्शन नहीं देते, भगवान आपकी भक्ति देख करके आपको अकेले को दर्शन देते हैं। तो आइए इसी से शिक्षा लेते हुए हम अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव करता हूँ।